घर गृहस्थी का काम तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन इन काम को करने के लिए अगर हम कुछ टिप्स एंड हैक्स यूज़ कर लें तो काम हमारा बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। काफ़ी सारा समय और पैसे की भी बचत कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर के आ चुकी हूँ जो आपकी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का मेरा पहला टिप है विंटर सीज़न को लेकर। तो देखिए, जैसे ही विंटर सीज़न आते हैं हम सभी लोग ब्लैंकेट और क्विल्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस तरह के जो ब्लैंकेट होते हैं या फिर क्विल्ट होता है, उसको जब हम यूज़ करते हैं तो रात के टाइम तो यूज़ करते हैं, सुबह के टाइम इनको फोल्ड करके रखते हैं। लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आपने देखा होगा बार बार बच्चे इस ब्लैंकेट को खोल देते हैं, जिससे कि बेड बहुत ज़्यादा मैसी दिखाई देता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि इसको अच्छे से फोल्ड करें और बार बार बच्चे इसको खोल भी ना पाएँ। तो छोटा सा ट्रिक है, आपको इसको पतला फोल्ड बना लेना है कुछ इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पर ब्लैंकेट को मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। उसके बाद हमें छोटा सा काम करना है। कोई भी पुराना शर्ट या फिर टी शर्ट लेना है। टी शर्ट के अंदर डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप इस तरह का शर्ट लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब बटन को खोल के हमें शर्ट को इस तरह से देखिए फैला देना है। जो इसका बीच का एरिया है ना, इसी में हमें ब्लैंकेट को रख देना है। अगर शर्ट थोड़ा सा बड़ा है ना तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर हो जाता है। अब हमें शर्ट को इस तरह से देखिए ब्लैंकेट में पहना देना है। बस हमें थोड़ा सा टाइम लगता है और हमारा पूरा दिन भर का काम आसान हो जाता है। अब जितने भी बटन हैं इस तरह से आप बंद कर दीजिएगा। आप देखेंगे ब्लैंकेट बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर हो जाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये होगा ना कि इसमें जो है ब्लैंकेट गंदा भी नहीं होगा और निकालना रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह से बेड हमारा मैसी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बच्चे इसको बार बार नहीं खोल पाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर जितने भी बटन हैं मैंने इनको क्लोज़ कर दिया है। या फिर आपको ब्लैंकेट रखना है तो भी आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, सारे ही बटन लगाने के बाद जो इसका कॉलर वाला पार्ट है, इसको हमें ब्लैंकेट के अंदर इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको अंदर के साइड सेट कर दिया है ताकि बिल्कुल भी ब्लैंकेट दिखाई ना दे। अब जो इसके स्लीव बचे हुए हैं इनको हमें बैक साइड ले जाकर इस तरह से देखिए टक कर देना है। तो इस तरह से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर बच्चे बार बार इस ब्लैंकेट को खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको बार बार अच्छे से रखने में। वो सारा का सारा समय हमारा बच जाएगा और हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। तो इस विंटर सीज़न आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और जो हमारे पुराने शर्ट्स हैं उनका यूज़ भी हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है घी। अब जैसे ही विंटर सीज़न आते हैं तो देसी घी या फिर जो भी हम घी इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से जम जाता है। इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी हम इसको निकालते हैं ना तो स्पून की मदद से निकालते हैं और इस तरह से देखिए चम्मच को इसमें डालते हैं तो घी अच्छे से निकल नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा ये टाइट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि घी को हम बहुत आसान तरीके से निकाल पाएँ, क्योंकि अगर पूरे ही घी को बार बार गर्म करते हैं तो जितना भी इसका पौष्टिक तत्व होता है वो सारा का सारा खराब हो जाता है और घी में जलने की स्मेल भी आने लगती है। तो आपको छोटा सा काम करना है, स्पून लेना है और इस स्पून को हमें गैस पर अच्छे से गर्म कर लेना है। चाहे आप रोटी में घी को लगाएं या फिर दाल सब्जी में डालें, ईजी तरह से देखिए निकल जाता है। तो इससे हमें डबल बेनिफिट होता है, एक तो घी बहुत आसान तरीके से निकल जाता है और दूसरा मेल्ट भी हो जाता है। तो आपको रोटी या फिर दाल सब्जी में घी डालना है तो इस ट्रिक को आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से घी जो है इससे निकल जाता है बिना किसी मेहनत के। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर लेडीज़ तक ये टिप पहुंच सके और वो भी इनको यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए हैं पुराने सॉक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि सॉक्स ख़राब हो जाते हैं, इनका ऊपर का इलास्टिक ख़राब हो जाता है, या फिर छोटे छोटे बच्चों के सॉक्स हैं ये छोटे पड़ जाते हैं तो हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह के सॉक्स को हम क्या करते हैं, इधर उधर डाल देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो इन सॉक्स को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के देखिए गॉगल्स वगैरह हैं या फिर स्पेक्टिकल्स हैं, हम सभी के घर में होते ही हैं। अब इनको अगर एक साथ ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो इनमें स्क्रैचेज आ जाते हैं, क्योंकि ये आपस में टकरा जाते हैं।
तो इस तरह से आप पुराने सॉक्स ले लीजिए, या फिर किसी का सॉक्स का एक पेयर गुम हो जाता है तो उसको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब जितने भी गॉगल्स हैं आपको ऑर्गेनाइज़ करना है, आप इस तरह से करेंगे तो ये आपस में टकराएंगे नहीं, जिसकी वजह से इनमें कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा, और इस तरह से हमारे पुराने सॉक्स का यूज़ भी हो जाता है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो छोटा सॉक्स है इसमें भी अच्छे से गॉगल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अब देखिए जितने भी गॉगल्स हैं मैंने सबको इसमें डाल के रख दिया है। अब आप कोई भी छोटा बॉक्स ले लीजिए, उसमें एक साथ इनको रखेंगे, बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इस तरह से हमारी वेस्ट चीज़ों का यूज़ भी हो जाता है और बहुत ही बढ़िया सा एक कवर इनका बनके तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है कंटेनर। अब इस तरह के कंटेनर का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं अपने घरों में कुछ ना कुछ रखने के लिए, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी इन कंटेनर का ढक्कन ख़राब हो जाता है या फिर टूट जाता है, तो हम इन कंटेनर को भी डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है इनका ढक्कन नहीं है तो इनको हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो इनको यूज़ करने का बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, कोई भी बैलून लेना है और इसको इस तरह से देखिए फुला लेना है। अब फुलाने के बाद हमें कंटेनर के माउथ पार्ट पे इस बलून को रखना है कुछ इस तरह से, और देखिए धीरे से इसको दबाते जाना है और इसकी एयर को निकालते जाना है। अब ये बलून इस पर अच्छे से सेट हो जाएगा कंटेनर पे और बहुत ही बढ़िया सा हमारा लिड बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से कंटेनर भी हमारा ख़राब नहीं होगा और इसमें रखी हुई चीज़ें भी हमारी नहीं ख़राब होंगी। तो इस तरह से आप आर्टिफिशियल लिड इसका बना सकते हैं, और जब भी आपको इसमें से कोई सामान निकालना है तो आप इस तरह से खींच के निकाल सकते हैं और वापस से इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। दोबारा से आपको बैलून को फुलाना है और इस तरह से देखिए रखते हुए एयर को निकाल देना है। अच्छे तरीके से ये कंटेनर पे सेट हो जाता है और हमारा लिड बनके तैयार हो जाता है। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। रोटियां तो हम डेली ही बनाते हैं और इन रोटी को हम बच्चे हों या फिर बड़े हों सभी लोग इनको खाते हैं, लेकिन आपने एक प्रॉब्लम फेस की होगी जब भी बच्चे सॉलिड फूड पे आते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस रोटी को खाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम क्या करते हैं, इस तरह से देखिए रोटी को बनाकर उनको डायरेक्ट सब्जी या फिर दूध में डालकर खिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको इस रोटी को चबाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे कभी कभी बच्चों का पेट भी नहीं भर पाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसा हम क्या करें कि उनको हम इस रोटी को बहुत ही अच्छे तरीके से खिला पाएँ, जिससे कि उनका ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और अच्छे से वो खा पाएँ। तो आपको क्या करना है, रोटियों को अच्छे से बना लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इनके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेने हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, हम छोटे टुकड़ों में ही तो बच्चों को रोटी देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमें एक प्रोसेस करना है। हमें लेना है मिक्सी का जार। अब इसमें हमें इन टुकड़ों को डाल देना है और इनको डालकर हमें अच्छे से ग्राइंड कर देना है। तो ग्राइंड भी हमें बराबर नहीं करना है इनको। जब भी आप ग्राइंड करें तो हमेशा पल्स मोड पे ही करें, ताकि इनका छोटा छोटा टुकड़ा बन जाए। और जब भी हम इस तरह की रोटी बच्चों को खाने के लिए देंगे ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी या फिर दूध में डाल के देंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएगी, जिससे जो बच्चे छोटे होते हैं जो सॉलिड फूड पे आते हैं वो इस रोटी को बहुत ही अच्छे तरीके से खा पाएंगे, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से भी आप छोटे बच्चों को रोटी बहुत अच्छे तरीके से खिला पाएंगे। अगर आप मिक्सी में डालना नहीं चाहते हैं तो एक छोटा सा ट्रिक और है, आपको लेना है चॉपर और उसमें भी हमें सेम प्रोसेस को करना है। देखिए चॉपर में हमें छोटे टुकड़ों को डाल देना है और इस तरह से जैसे हम सब्जियों को या फिर लहसुन प्याज को इसमें चॉप करते हैं, सेम तरह से हमें रोटी को इसमें चलाना है। अब आप देखेंगे इसमें भी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब इस रोटी को आप ग्रेवी वाली सब्जी या फिर दूध में डाल के देंगे,
ये अच्छे से फूल जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रोटी सॉफ्ट हो जाएगी और छोटे बच्चों को खाने में काफ़ी ज़्यादा आराम रहेगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।